प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड कैलाश मसीह स्पिरिचुअल फेथ रिवाइवल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के प्रियो, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक सामर्थी और अद्भुत वचन लेकर आया हूं जो आपके जीवनों को बदलता है, जो आपकी परिस्थितियों को बदल देता है और जो आपको अपने स्थान से उठाकर खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, अद्भुत काम उस व्यक्ति के जीवन में होते हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर आता है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। आज बहुत सारी जरूरतें हर व्यक्ति के पास है, चाहे वो विश्वासी है चाहे अविश्वासी है। आज हर एक व्यक्ति के पास बहुत सारी जरूरतें हैं और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका इंतजाम बढ़िया हो जाए। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर के बहुत सारे नाम बाइबल में हैं। एक नाम को आज मैं परिचय करवाना चाहता हूं, दैट इज द यहोवा यिरे। वो है यहोवा यिरे। उसका मतलब है इंतजाम करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप इसको उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ेंगे तो वहां ये नाम आपको मिलेगा, यहोवा यिरे। और परमेश्वर के एक महान दास अब्राहम ने इस नाम को रखा था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, उसने परमेश्वर के नाम को रखा यहोवा यिरे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, इसका मतलब है परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपकी बहुत सारी जरूरतें हैं, आप आज भी कई चीजों का इंतजाम ढूंढ रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास एक परमेश्वर है जिसका नाम है यहोवा यिरे, इंतजाम करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपकी हर एक घटी का इंतजाम करने की ताकत रखता है। परमेश्वर के प्रियो, वो आपकी चंगाई का इंतजाम करने की ताकत रखता है, वो आपके लिए धन का इंतजाम करने के लिए ताकत रखता है और वो आपके बच्चों के फ्यूचर का इंतजाम करने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आप बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। आज मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं अब्राहम से, जिसने खुदा को नजदीक से जाना। वो परमेश्वर का दास ही नहीं, वो परमेश्वर का आराधक भी था और वो केवल परमेश्वर का आराधक नहीं, वो परमेश्वर का मित्र भी था। और ये सबसे बड़ी बात है, एक मित्र ही मित्र को अच्छी तरह से जानता है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप अब्राहम के जीवन को देखेंगे तो परमेश्वर के बिल्कुल करीब रहने वाला और परमेश्वर को करीब से जानने वाला एक व्यक्ति है जिसने उसका नाम यहोवा यिरे रखा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्यों उसने खुदा का नाम यहोवा यिरे रखा, यानी कि इंतजाम करने वाला परमेश्वर। आपको मालूम है क्यों रखा? क्योंकि परमेश्वर ने एक मुश्किल के टाइम पर उसके जीवन में एक इंतजाम किया है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास एक परमेश्वर है जो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो आपके बच्चों के हर चीज के इंतजाम करने वाला खुदा है। जैसे वो अब्राहम के लिए इंतजाम करने वाला खुदा बना, वो आपके लिए भी बन सकता है। पर आपको अब्राहम जैसा जीवन चाहिए। आपको केवल इंतजाम करने वाला खुदा नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके जीवन में इंतजाम करें तो आपको अब्राहम जैसा जीवन चाहिए। जब आपके पास अब्राहम जैसा जीवन होगा तो परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर बन जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं इस वचन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, मैं ध्यान दे रहा था कि परमेश्वर अब्राहम के लिए क्यों यहोवा यिरे बना, क्यों परमेश्वर अब्राहम के लिए इंतजाम करने वाला खुदा बना। मैंने अब्राहम के जीवन में कुछ खास बातें देखी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर वो बातें आपके जीवन में आ जाएंगी, आपके भी परिवार का वो इंतजाम करने वाला बन जाएगा। मुश्किल के टाइम में वो आपके साथ खड़े होने वाला यहोवा यिरे बन जाएगा। परमेश्वर के प्रियो, वो ध्यान से उन बातों को सुनिए जरा और मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर ने जब भी अब्राहम को पुकारा, अब्राहम ने उसी समय खुदा की आवाज को सुना। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको से बात करना चाहता हूं कि अब्राहम हमेशा खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार रहता था। हालेलुया। उसके कान हमेशा खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार रहते थे। परमेश्वर के प्रियो, आज भी खुदा उन लोगों का यहोवा यिरे यानी इंतजाम करने वाला खुदा बनेगा जिनके कान हमेशा यहोवा की तरफ लगे रहते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो हमेशा खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार था। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं अब्राहम के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि अब्राहम के जीवन में सबसे बड़ी आशीष मालूम है क्या है? कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम से आके मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अब्राहम के पास एक सबसे बड़ी आशीष है कि यहोवा यिरे इंतजाम करने वाला खुदा उनसे बातें करता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग जो हैं
वो खुदा को तो अपनी आवाज सुनाते हैं पर खुदा की आवाज सुनना नहीं चाहते। अगर आप आज अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, आपको खुदा की आवाज सुनना शुरू करना पड़ेगा। आपको खुदा की आवाज सुनना सीखना पड़ेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो कभी कंगाल नहीं रहेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैंने बाइबल में बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने खुदा की आवाज को सुना और परमेश्वर ने उनके भविष्य को चेंज कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी खुदा आपसे बातें करता है, आज भी खुदा आपके पास आता है, पर कहीं ना कहीं हम उसकी आवाज को अनसुनी कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, आज खुदा आपसे बाइबल के द्वारा बातें करता है, आज खुदा अपने प्रचारकों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करता है, आज खुदा हो सकता है टीवी में किसी प्रचार के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको खुदा की आवाज को सुनना सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जब आप खुदा की आवाज को सुनना सीख जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर देगा। हाँ, अब्राहम के जीवन में एक ही बात है, वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। केवल सुनता नहीं था परमेश्वर के प्रियो, वो परमेश्वर की आवाज को मानता भी था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो केवल सुन तो रहे हैं पर मान नहीं रहे, इसलिए उनके जीवन में आज कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अब्राहम से जब भी खुदा बोलता था और जो कहता था वो अब्राहम करता था। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने एक बार कहा कि बुद्धिमान वो व्यक्ति है जिसका घर चट्टान पर है, पर मूर्ख वो व्यक्ति है जिसका घर बालू पे है, यानी कि रेत पे है। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है यीशु मसीह ने इसका बाद में एक रेवलेशन दिया। क्या रेवलेशन था? मूर्ख वो व्यक्ति है जो सुनता तो है पर मानता नहीं है। परमेश्वर के प्रियो, उसने अपना घर रेत पे बना रखा, वो कभी भी गिर जाएगा, कभी भी उसके जीवन में तबाही आ जाएगी। लेकिन बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो केवल सुनता नहीं है, जो कहता है उसे पूरा भी करता है। हालेलुया। उसका घर चट्टान पे है, आंधी आएंगी, तूफान आएगी, वो कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले नहीं। बार बार परमेश्वर आपसे बातें करता है, बार बार अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा खुदा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर आपसे पता क्यों बातें कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता केवल आप उसकी आवाज को सुने, परमेश्वर चाहता कि आप उसकी आवाज को माने। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, सुनने से आशीष नहीं आएगी, मानने से आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अलीशा ने नमान कोड़ी को बोला कि तू 7 बार डुबकी लगाएगा, यरदन नदी में तू चंगा हो जाएगा, जब उसने सुना तब नहीं चंगा हुआ। परमेश्वर के प्रियो, जब उसने उस बात को माना और जैसा उसने कहा था किया, तब उसका शरीर बच्चे जैसा हो गया और उसका रोग बिल्कुल चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप आज ब्लेस होना चाहते हैं, अगर आज आप चंगा होना चाहते हैं, अगर बरकत पाना चाहते हैं, आपको खुदा की आवाज को सुनना नहीं है, उसको अपने जीवन में लागू भी करना है। आज अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते और मानते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप चट्टान पे ठहरोगे, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे नहीं खुदा उसके लिए यहोवा यिरह बना, उसने खुदा की आवाज को सुना भी और माना भी। हालेलुया। उससे खुदा की अच्छी बातों को नहीं सुना और माना, जो खुदा ने उससे गंभीर बातें बोली उससे भी सुना, उसको भी माना। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अब्राहम के लिए क्यों यहोवा यिरह बना? क्योंकि अब्राहम के जीवन में एक बात थी, वो खुदा की हर बात मानने के लिए तैयार था। परमेश्वर के प्रियो, जब वो 100 साल का हुआ तब खुदा ने उसे एक बेटा दिया और वो बेटा उसके जिगर का टुकड़ा था और वो उसे बहुत प्रेम करता था। अभी मैं सोचता हूं कि वो 11-12 साल का ही होगा। खुदा ने उससे बात कही, अब्राहम इसे बलि कर दे जिसे मैंने तुझे दिया है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम उस समय अब्राहम की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और प्रिय चीज क्या थी? उसका पुत्र। और परमेश्वर बोल रहा है उसे अपने हाथों से कुर्बान कर, वेदी पे बलि कर दे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अब्राहम अगर कहीं पंजाबी होता तो उसने बोला था, जिन लेना था तो दिया क्यों? उसे बहुत सारे सवाल करने थे, लेकिन परमेश्वर के प्रिय उसने एक भी सवाल नहीं किया। उसने सारा से भी बात नहीं की। अगर वो सारा से बात करता तो सारा उसके पुत्र को भी लेके जाने नहीं देती। परमेश्वर के प्रिय, लेकिन बाइबल बताती है अर्ली मॉर्निंग, बड़ी सुबह के वक्त उठा और अपने दासों को लेकर उस पुत्र को कुर्बान करने के लिए चला गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, वो खुदा की हर बात को मानने के लिए तैयार था। उसने लेट नहीं किया, वो जल्दी उठा और उसने खुदा की इच्छा को पूरा किया। उसने अपने पुत्र को नहीं देखा, उसने परमेश्वर की बात को देखा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम की दूसरी खासियत, वो खुदा से लेने के लिए भी तैयार है और वो खुदा को देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया।
ऐसे ही नहीं, खुदा उसके लिए यहोवा यिरे बन गया, क्योंकि वो खुदा से लेने के लिए भी तैयार था और देने के लिए भी तैयार। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज मैं बहुत सारे लोगों के जीवन को देखता हूं, वो सिर्फ उनके अंदर इनकमिंग है, वो खुदा से लेने के लिए तैयार है, खुदा को कभी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, खुदा आपसे कभी आपकी प्रिय चीजें भी मांगता है, और परमेश्वर के प्रियो जब वो मांगता है तो आपको उसके देने के लिए तैयार हो जाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां खुदा आपके लिए यहोवा यिरे बन जाएगा, वहां इंतजाम करने वाला खुदा बन जाएगा। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो सिर्फ लेते हैं, देते नहीं है परमेश्वर के प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, आपको देना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। और जो लोग देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग ब्लेस होते जाएंगे। परमेश्वर के प्रियो, कभी भी अपने हाथ को मत रोकें। परमेश्वर जो कहता है उसे करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं उस छोटे बच्चे के बारे में जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछली थी। उसने दी, तभी वहां चमत्कार हुआ। उसने दी तो चमत्कार हुआ, अगर नहीं देता तो कोई चमत्कार नहीं था। परमेश्वर के प्रियो, आज भी खुदा आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन से हजारों लोगों को वो तृप्त करेगा, जब तक आप देंगे नहीं। जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप किसी चमत्कार को नहीं देखेंगे। उस बच्चे ने जब रोटियां दी तो चमत्कार हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चमत्कार आज पूरी दुनिया में इतिहास बनकर रह गया। बोलो हालेलुया। आपको मालूम क्यों? क्योंकि उसने दिया। परमेश्वर के प्रियो, आप खुदा की सेवकाई के लिए, आप खुदा के कार्य के लिए, आप खुदा के राज्य के लिए देना सीखें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 100 गुना करके आपको लौटाने जा रहा है। अब्राहम लेने के लिए तैयार है, देने के लिए भी तैयार है। परमेश्वर के प्रियो, मैं एक और व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, उसका नाम हन्ना है। वो कई सालों से चर्च में आ रही है, बांझ आ रही है, बांझी जा रही है। आपको मालूम क्यों है? क्योंकि उसने सिर्फ लेना सीखा था, देना नहीं सीखा। लेकिन एक दिन उसने अपनी प्रार्थना को चेंज किया। अगर आप उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो उसकी 10 आयत पढ़ेंगे, वहां एक उसने प्रार्थना की, एक अद्भुत प्रार्थना है परमेश्वर के प्रियो, उसे आप जरूर पढ़ें और देखें। वहां हन्ना ने अपनी प्रार्थना को चेंज किया, और आपको मालूम उसने क्या बोला? हे खुदा, तू मुझे एक पुत्र दे, और वो पुत्र जो तू मुझे देगा उसे मैं तेरी सेवा में वापस कर दूंगी। हालेलुया। आज हन्ना लेने की बात नहीं कर रही, आज हन्ना देने की बात कर रही है परमेश्वर के प्रियो। लेकिन इससे पहले जब भी हन्ना, मैं सोचता हूं कि प्रार्थना करती, मुझे पुत्र दे, वो मेरे घर का वारिस होगा, वो मेरे घर का चिराग होगा, वो मेरा होगा, वो मेरे घर का काम करेगा, इसलिए खुदा ने कभी उसे नहीं दिया। लेकिन आज उसने अपनी प्रार्थना को चेंज किया, उसे बोला मुझे पुत्र दे, वो मेरा नहीं, वो तेरा होगा। वो मेरे घर में नहीं रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। वो मेरे घर का काम नहीं करेगा, वो तेरे घर का काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जैसे उसने बोला, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आज पहली बार हन्ना की प्रार्थना ने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया है। हालेलुया। आपको मालूम क्यों? क्योंकि उसमें लेने की बात नहीं थी, उसमें देने की बात थी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा आपको चंगा करना चाहता है, खुदा आपके जीवन में परिवर्तन करना चाहता है। आपके लिए वो यहोवा यिरे इंतजाम करने वाला खुदा बनना चाहता है, पर खुदा चाहता है आप लेने वाले भी देने वाले बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जब उसका 22 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ेंगे तो बड़े ध्यान से पढ़ना। वहां अब्राहम अपने दासों से कुछ बोलता है, अपने सेवकों से कुछ बोलता है, तुम यहीं ठहरो, मैं और मेरा बेटा दोनों जाते हैं, और दोनों आराधना करके, बलि करके, फिर वापस दोनों ही नीचे आएंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, अब्राहम को मालूम है कि मैं तो अपने बेटे को मारने चला, तो दोनों कैसे वापस आएंगे? वो तो एक आएगा। लेकिन अब्राहम के पास एक विश्वास है, अद्भुत विश्वास। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अद्भुत विश्वास ये है कि मैं परमेश्वर की हर बात मानता हूं, फिर परमेश्वर भी मेरी बात मानेगा। मैं परमेश्वर को सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, और जब मैं अपने बेटे को बलि करूंगा, उसकी राख से वो बेटा मुझे वापस करने की ताकत रखता है। हालेलुया। दैट्स व्हाई अब्राहम सेवकों से बोला, हम दोनों आराधना करने जाते हैं, हम दोनों ही वापस आएंगे। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा यिरे वो आपके लिए तब बनेगा जब आपके पास एक अद्भुत विश्वास होगा। हालेलुया। और मालूम है, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपकी जाति कौन सी है, परमेश्वर ये नहीं देखता आप कितने एजुकेटेड हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता आपका बैंक बैलेंस कितना है, परमेश्वर ये भी नहीं देखता आप कितने खूबसूरत हैं। परमेश्वर सिर्फ आपके अंदर एक ही बात देख रहा है, आपके अंदर कैसा विश्वास है। हालेलुया। और जैसा आपका विश्वास होगा, परमेश्वर वैसे कार्य आपके लिए करने जा रहा है। कोई हालेलुया बोलेगा? हाँ। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अब्राहम के पास एक अद्भुत विश्वास था। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपसे खास बात करना चाहता हूं, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपके साथ होगा। ये यीशु ने बोला है। आपका विश्वास छोटा होगा तो परमेश्वर आपके लिए छोटे छोटे काम करेगा, आपका विश्वास बड़ा होगा तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। अगर आपका विश्वास अद्भुत होगा तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है।
हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जब भी किसी के लिए कार्य करता है, उसकी शक्ल देख के कार्य नहीं करता है, उसका बैंक बैलेंस देख के कार्य नहीं करता, उसका विश्वास देख के कार्य करता है। हालेलुया। अब्राहम के पास एक ऐसा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप अगर खुदा से चाहते हैं कि खुदा आपके लिए बड़े काम करे, तो आपके पास एक बड़ा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर के प्रियो, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा काम होगा। आपको मालूम उस औरत के बारे में जिसको 12 साल से लहू बहता है, उसके पास एक विश्वास था, जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये उसका विश्वास था, जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। आपको मालूम है, वो अपने विश्वास को अंदर नहीं रखती थी, वो अपने विश्वास को बोलती थी, वो लोगों से जाके बोलती थी, जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, वो विश्वास को अंदर नहीं रखती थी, वो विश्वास को बोलती थी, वो अपने विश्वास की घोषणा करती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो अपने विश्वास की घोषणा करती थी ना, परमेश्वर उसके विश्वास को सुन रहे थे। यीशु उसके विश्वास को क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। परमेश्वर के प्रियो, कोई आपको सुने ना सुने, लेकिन यीशु आपको सुनता है। परमेश्वर की आंखें आपको देखती हैं, परमेश्वर के कान आपकी तरफ लगते हैं। आज आपको अपने विश्वास की घोषणा करनी है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप बीमार हैं तो बाइबल बताती है आप ऐसा मत बोले कि आप कमजोर हैं। बाइबल बताती है आप बोले मैं तगड़ा हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। हालेलुया। आप अपनी भाषा को चेंज करें। परमेश्वर के लोगों, आप विश्वास बोलना शुरू करें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास क्या है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। आपको मालूम विश्वास क्या है? जो दिखता है वो नहीं बोलता, जो नहीं दिखता वो बोलता है, वही तो विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आपको अगर बीमारी दिख रही है तो आप चंगाई बोलिए, ये आपका विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आपको कमजोरी दिखती है तो आप ताकत बोलिए, ये आपका विश्वास है। परमेश्वर के प्रियो, आपको अगर कुछ नहीं दिखता, आप बोलो सब कुछ है मेरे पास, ये आपका विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है, सामर्थ्य काम करने जा रहा है, लेकिन वो तब करेगा जैसा आपका विश्वास होगा। दैट्स व्हाई वो उसके लिए यहोवा यिरे बन गया है। परमेश्वर के प्रियो, वो आपके लिए भी यहोवा यिरे बनना चाहता है। आपके पास अब्राहम जैसा और उससे बढ़कर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं। आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। आप अगर खुदा से कुछ भी चाहते हैं, आप प्रार्थना करवाने से पहले भी आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और प्रार्थना के बाद भी आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर के प्रियो, खुदा आपके जीवन में तभी काम करेगा जब आपके अंदर एक अद्भुत विश्वास होगा। हालेलुया। अब्राहम के अंदर एक ऐसा विश्वास था। आपको मालूम, अब्राहम को एक ही वचन खुदा ने दिया, मैं तुझे इतनी संतान दूंगा जैसे आसमान पे तारे हैं, मैं तुझे इतनी संतान दूंगा जैसे रेत बालू में कण है। परमेश्वर के प्रियो, उसने उस वचन को पकड़ लिया और वो विश्वास की घोषणा करने लगा। और वो हमेशा तारों की तरफ देख के बोलता होगा, धन्यवाद परमेश्वर, तू इतने बच्चे देने जा रहा है। वो हमेशा जमीन पर रेत की तरफ देख के बोलता होगा, धन्यवाद परमेश्वर, तू मुझे इतने बच्चे देने जा रहा है। रोमियो की किताब 4:18 में आप पढ़ लेना। उसने उस वचन को पकड़ लिया, एक वचन मिला और उसने उस वचन को क्लेम करना शुरू कर दिया। प्रियो, आपके पास तो पूरी बाइबल पढ़ी है, आप उसे क्लेम करना शुरू करें। उसमें जितनी भी आशीष है वो सब आपके लिए है। परमेश्वर के प्रियो, उसमें जितने भी अद्भुत काम है वो सब आपके लिए है। परमेश्वर के प्रियो, और वो अद्भुत काम आपके जीवन में होने जा रहे हैं, पर कब होंगे? जब आप उस वचन को क्लेम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बोला था तारों को गिन सकता है? मैं सोचता हूं उसने कभी कोशिश की होगी पर नहीं गिन सका। लेकिन उसने जब परमेश्वर के वचन को क्लेम किया कि मैं तुझे इतने बच्चे दूंगा जिन्हें तू गिन भी नहीं सकता। पहले वो नीचे से तारे गिनता था, आसमान की तरफ देख के, वो भी नहीं गिने होते थे। आज मैं सोचता हूँ वो स्वर्ग में बैठ के नीचे बच्चे गिनता है, वो भी नहीं गिने हो रहे। आपको मालूम है, जितने यहूदी सब अब्राहम के बच्चे, जितने मोहम्मद से सब अब्राहम के बच्चे, इन दोनों को छोड़ जितने विश्वासी सब अब्राहम के बच्चे। हालेलुया। आपको मालूम ये कैसे मिले? विश्वास से। हालेलुया। विश्वास से गर्भ खुल गया, विश्वास से ताकत आ गई, विश्वास से सब उधर गया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अब्राहम के पास एक अद्भुत विश्वास है, इसीलिए वो उसके लिए यहोवा यिरे, इंतजाम करने वाला परमेश्वर बन गया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए इंतजाम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला खुदा बन जाए, पहली बात उसकी आवाज को सुनना शुरू करें। दूसरी बात, केवल सुनना नहीं है, उसको मानना भी है। जो वो कहता है वो करो, अद्भुत काम हो जाएंगे। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी तैयार है। आप हमेशा लेने से के लिए नहीं खुदा के पास जाए, कुछ देने के लिए भी जाए। आप परमेश्वर को देना सीखें। आपको मालूम है, परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करके वापस करता है। वो कहता है मैं 100 गुना करके लौटाऊंगा।
अमेरिका का बैंक भी इतना ब्याज नहीं देता जितना यीशु मसीह देता है। हालेलुया। आप बीज के तो देखें, अद्भुत तरीके से आप काटने जा रहे हैं। हालेलुया। चौथी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, उसके पास एक अद्भुत विश्वास है। इन सब बातों के कारण खुदा उसके लिए यहोवा यीरे इंतजाम करने वाला बन गया। आज खुदा आपके लिए भी इंतजाम करने वाला खुदा बन सकता है। आप इन बातों को फॉलो कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के प्रियो, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और जब आप वीडियो को सुनते प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए और आप लाइक जरूर कीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह।